हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? क्लास 10th का रसायन शास्त्र। क्लास 10th का रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे और ये रसायन शास्त्र में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 3 में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज क्लास चौथा होगा, चैप्टर नंबर तो पूरा चौथा क्लास। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा आज का क्लास में? सबसे टॉपिक होगा महत्वपूर्ण हम लोग का, देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, यानी कि मरकरी। क्या होगा? मरकरी। तो मरकरी का दूसरा नाम है मरकरी, या इसको बोलते हैं हम लोग पारा। क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है, मरकरी पारा। इसका मरकरी और पारा का संकेत होता है, संक्षेप होता है क्या? हम Hg, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है? Hg। ठीक है, तो ये हेडिंग हुआ हम लोग का, ये क्वेश्चन हुआ। तो देखिए, अब मरकरी से संबंधित कितने सवाल पूछे जाएंगे, सब मरकरी से रिलेटेड बातें यहाँ लिखते हैं कि मरकरी, तो पहला पूछेगा मरकरी से, क्या पूछेगा कि मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको बताना है मरकरी का परमाणु संख्या होता है 80। कितना होता है? 80 होता है। तो आइए पहला पॉइंट, मरकरी का परमाणु संख्या, मरकरी का परमाणु संख्या 80 है। पहला पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा कि मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको बताना है कि मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है या है। ठीक है, दूसरा इसी से संबंधित बातें मरकरी से, मरकरी का मुख्यतः एस या फिर मरकरी का प्रमुख एस क्या है। तो मरकरी या फिर इसका दूसरा नाम है पारा। ठीक है, मरकरी का प्रमुख एस्क, मरकरी का प्रमुख एस्क सिनाबार। क्या है? सिनाबार। सिनाबार का दूसरा नाम है क्या आपका? देखिए, सिनाबार या फिर इसका दूसरा नाम है सिनेबार। क्या है? सिनेबार। ठीक है, हम लोग सिनाबार भी कहते हैं या फिर सिनेबार के नाम से भी जानते हैं। और सिनेबार का संकेत होता है Hgs। क्या होता है संकेत? Hgs। तो आपको पूछा जाएगा कि मरकरी का प्रमुख एस क्या है, तो सिनेबार या फिर सिनाबार है। सिनाबार या फिर सिनेबार, दोनों नाम से जानते हैं। उसका संकेत Hgs है। और ये जो है प्रमुख एस्क है। अगला टॉपिक जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि मरकरी का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाता है। सवाल पूछता है कि मरकरी का निष्कर्षण किया जाता है कौन सा एस्क के? तो सिनाबार एस्क से किया जाता है। मरकरी का निष्कर्षण मरकरी का निष्कर्षण सिनाबार का दूसरा नाम है सिनेबार। क्या है? सिनेबार एस्क से किया जाता है। प्यारे बच्चों, देखिएगा, ये आपका मरकरी का दूसरा नाम है पारा। मरकरी का संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg। अब सवाल यहाँ पर इससे 3 पॉइंट VBI है, ये तीनों पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोई नोट करना है, क्या नोट करना है कि मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? मरकरी का परमाणु संख्या 80 है। मरकरी का प्रमुख एस्क सिनाबार या फिर सिनेबार है। ठीक है, मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार एस्क से किया जाता है।
तो यहाँ ये याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट को तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मरकरी से, ठीक है। क्योंकि हालांकि पहला वीडियो में, पहला जो क्लास लिए थे उनमें मरकरी के बारे में जब धातु पढ़ाए थे तो मरकरी के बारे में हमने पढ़ा चुके थे, लेकिन ये सब पॉइंट नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर सवाल कैसे पूछा जाएगा कि मरकरी का परमाणु संख्या होता है, 4 ऑप्शन देगा ABCD करके, तो एक ऑप्शन में 80 रहेगा, वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मरकरी का प्रमुख एस कौन सा है, तो सिनाबार या सिनेबार है, ठीक है। अगला फिर पॉइंट क्या पूछेगा कि मरकरी का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाता है, तो आपको याद होगा सिनाबार या फिर सिनेबार। चलिए आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। फिर हम अगला चलेंगे, क्या चलेंगे हम लोग, यानी एल्युमिनियम के बारे। हेडिंग देते हैं क्या, अभी का जो हेडिंग होगा तो वो होगा आपका एल्युमिनियम या फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसका संकेत होता है Al, जहाँ भी Al लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम या फिर एल्युमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, Al का मतलब हम लोग अभी जितना भी लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर Al लिखेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम, यानी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, इसका संकेत है। तो ये हेडिंग डालेंगे हम लोग। अब जो पढ़ना है हम लोग को, जितना भी क्वेश्चन होगा इससे पॉइंट बनेगा, सारा पॉइंट का निचोड़ यहाँ पर हम ड्राइव करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, पहला पॉइंट यानी एल्युमिनियम से रिलेटेड पहला पॉइंट होगा कि एल्युमिनियम, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 13 है। आपको सवाल पूछेंगे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, तो आप बताइएगा 13 है, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा हम लोग का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क, प्रमुख एस्क निम्न है, प्रमुख एस्क। तो प्रमुख एस्क जो देखना है किसका, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का प्रमुख एस्क या मुख्यतः एस्क वो है आपका क्या, देखिएगा यहाँ पर प्रमुख एस्क, तो वो है आपका यानी निम्न है, मतलब निम्न है, निम्न है मतलब नीचे है। तो यहाँ पर पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, इसका प्रमुख एस्क में 3 एस्क आता है। एक आता है क्या, एस्क में बॉक्साइट, 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 ठीक है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एस्क है, क्या है, एल्युमिनियम का एस्क है। तो बॉक्साइट का सूत्र होता है, कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है, तो इसका सूत्र है आपका Al2O3 इंटू 2 जल, ठीक है। ये भी याद रखना है, कभी कभी इसका सूत्र पूछता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र है उसका, ठीक है। और बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का एस्क है, एल्युमिनियम का एक एस्क है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक एस्क है। अगला देखिएगा दूसरा, कोरंडम, कोरंडम, तो कोरंडम क्या है, एल्युमिनियम का एस्क है, ठीक है। इसका सूत्र होता है Al2O3, ठीक है। तीसरा, तीसरा इसका नाम है इसका क्या, यानी क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट किसका एस्क है, तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का एस्क है। इसका सूत्र होता है
Na3Al क्या है? Na3Al ये है क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट एस्क है। क्या है? एस्क है। किसका एस्क है? तो वो आपका एल्यूमिनियम का एस्क है। कोरंडम क्या है? एक एस्क है। किसका एस्क है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। आप देखिएगा, एक बार इसका रिव्यू करते हैं। आपको सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? सवाल पूछेंगे कि एल्यूमिनियम का, पहला सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 13 है। कितना है? 13 है। और पूछेगा कि एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स कौन है? कौन कौन है? तो आप बताइएगा। बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। अगला फिर पूछ सकता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो आपको ये बताना है। और पूछेगा कोरंडम का सूत्र क्या होता है? तो ये बताना है। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? तो ये बताना है। अगला पॉइंट देखिएगा, यानी कि एल्युमिनियम का प्रमुख एस 3 है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। ठीक है। अगला देखिएगा, इसी का एक पॉइंट फिर स्टार पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस एस से किया जाता है? ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। क्या आता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस एस से किया जाता है? तो वो बॉक्साइट एस से किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 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 मुख्यतः एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट एस्क से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सवाल कहता है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो उसका आंसर होगा बॉक्साइट एस्क। ठीक है। चलिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलेंगे अगला टॉपिक में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बारे में। तो अब हम लोग का जो होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी जिंक, जिसको हम लोग जिंक को बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। और इसका जिंक का संकेत होता है Zn। क्या होता है? Zn होता है। संकेत Zn होता है। चलिए इसको हेडिंग बनाइएगा और इससे जितना भी सवाल बनेंगे सबको यहाँ पर नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी अब जो भी ये तीर का निशान बता रहा है कि जिंक के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्या देखेंगे? कि जिंक मतलब Zn। जिंक का परमाणु संख्या 30 है। कितना है? 30 है। जिंक का परमाणु संख्या 30 है। पूछेगा जिंक का परमाणु संख्या कितना है? तो 30 है बताना है। अगला पॉइंट हम लोग को देखना है कि जिंक का प्रमुख एस्क निम्न है। निम्न मतलब नीचे है। जिंक का प्रमुख एस्क निम्न है। अब निम्न मतलब या नीचे। देखिए, नंबर फर्स्ट होता है जिंक। क्या होता है? नाम, पहला इसका नाम है जिंक ब्लेड। ठीक है। जिंक ब्लेड। और जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS होता है। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? ZnS। यानी जिंक ब्लेड किस का एस्क है? तो वो है मतलब जिंक का। ठीक है। नंबर 2, जिंक का दूसरा एस्क का नाम है क्या? ये सब एस्क है। क्या है? एस्क है। और ये जिंक ब्लेड का सूत्र है। ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग का होता है
क्या होता है दूसरा इसका नाम? केलेमाइन। 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 केलेमाइन एक एस्क है। किसका एस्क है? तो जिंक का है। और इसका सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3। तीसरा पॉइंट है आपका जिंकाइट। 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 ठीक है। तो और जिंकाइट का सूत्र होता है ZnO। क्या होता है? ZnO। अब देखिएगा, आपको कहेगा कि जिंक का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि जिंक का प्रमुख एक्स को लिखें। तो लिखना है कि जिंक का प्रमुख एक्स निम्न है। नंबर 1 जिंक ब्लेड, नंबर 2 केलेमाइन, नंबर 3 जिंकाइट। ठीक है। तो यहाँ से आपका सवाल आएगा ही ऑब्जेक्टिव में, या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा भी आए आप इसको अगर पढ़ लेते हैं आप आसानी के साथ बिल्कुल आंसर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब अगला जो इससे संबंधित क्या पूछेगा? पूछेगा कि जिंक 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 का निष्कर्षण। निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण जिंक यानी जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड और केले और केलेमाइन और केलेमाइन एस्क, यानी दोनों एस्क से किया जाता है। एस्क से किया जाता है। एस्क से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जिंक का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाता है, तो वो आपका होगा, क्या होगा कि जिंक ब्लेड और केलेमाइन एस्क से किया जाता है। तो आप इसका एक काम कीजिएगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे यानी लोहा के बारे में देखें। लोहा भी एक क्या है? धातु है। लोहा के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा क्या कि लोहा। लोहा लोहा को आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन भी बोलते हैं लोहा को। तो यहाँ पर लोहा, लोहा का दूसरा नाम आयरन। ठीक है। तो लोहा जो है, लोहा को हम लोग, लोहा को सूचित करते हैं किससे? Fe से। किससे? Fe से। इसका लोहा का संकेत क्या है? Fe है। चलिए इसको हेडिंग बनाते हैं और इससे संबंधित हम लोग सारे पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। तो आइए लोहा के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है। तो पहला पॉइंट, लोहा का परमाणु संख्या। लोहा का परमाणु संख्या आपका, लोहा का परमाणु संख्या 26 है। कितना है? 26 है। 26 यानी लोहा का मतलब आयरन। ठीक है। लोहा का परमाणु संख्या कितना है? 26 है। अगला पॉइंट हम लोग को देखना है कि लोहा का प्रमुख, लोहा का प्रमुख एस्क, लोहा का प्रमुख एस्क निम्न है। क्योंकि एक रहता तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि लोहा का प्रमुख एक्स ये है, लेकिन एक नहीं है, 3 है, इसलिए हम लोग निम्न है, निम्न है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे उसका क्या क्या है। नंबर 1 तो है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट। और इसका सूत्र होता है क्या होता है? Fe2O3। इसका सूत्र, ये किसका सूत्र है? हेमेटाइट का सूत्र है। नंबर 2, हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट एस्क है। किसका एस्क है? तो वो आपका लोहा का एस्क है। और दूसरा पॉइंट में मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी मैग्नेटाइट लोहा का एस्क है और इसका सूत्र होता है Fe3O4। तीसरा पॉइंट है आपका क्या?
तो तीसरा पॉइंट है आपका, जा करके तीसरा पॉइंट आपका होता है आयरन पाइराइट। क्या होता है? आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट। ठीक है, तीसरा क्या है? आयरन पाइराइट। तो इसका सूत्र होता है FeS2। FeS2। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर समझिएगा आप, क्या समझिएगा कि पूछा जाएगा लोहा का परमाणु संख्या कितना है, तो आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या आंसर में बताना है 26 है। लोहा का प्रमुख एस कौन कौन है? तो वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3। ठीक है, हालांकि ये सब उतना नहीं पूछता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये यहाँ से तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं लोहा से संबंधित? लोहा से संबंधित बातें हैं कि लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाता है? तो लोहा का जो निष्कर्षण है वो आपका मुख्यतः हेमेटाइट एस्क से किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाता है? तो वो आपका हेमेटाइट एस्क से किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। लोहा लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट एस्क से, यानी पहला वाला नंबर हेमेटाइट एस्क से किया जाता है। हेमेटाइट एस्क से किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो होगा हम लोग का ये टॉपिक होगा क्या? यानी कि तांबा के बारे में। किसके बारे में होगा? कॉपर के बारे में होगा, यानी कॉपर। ठीक है, कॉपर। ठीक है, कॉपर, या फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या? तांबा। क्या पढ़ते हैं? तांबा। कॉपर तांबा एक ही चीज है। तो यहाँ पर इसका कॉपर तांबा का संकेत होता है Cu। क्या होता है? Cu, यानी कॉपर का संकेत होता है Cu। तो अब यहाँ ये हम लोग का हेडिंग हो गया, ये प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसके बारे में क्या हमको जानकारी रखना है? तो आइए इससे हम लोग को जानकारी पहला पॉइंट में रखना है कि कॉपर का परमाणु संख्या, कॉपर का परमाणु संख्या पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। चूंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। 50% तो ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ऑब्जेक्टिव 50% सही मार देते हैं तो आपका नॉर्मल वाला बात है कि आप फर्स्ट कीजिएगा ही। ठीक है, तो आइए उसके बाद 2 नंबरिया क्वेश्चन होता है। 5 नंबरिया तो जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक ही 5 नंबरिया का जवाब देना है। बाकी 2 नंबरिया और अधिकतर तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबरिया क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है, इसी से पूरा 1 नंबरिया बनेंगे। तो पहला पॉइंट कॉपर के बारे में पूछेगा कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना है? तो कॉपर का परमाणु संख्या आपका कितना है? 29 है। कितना? 29 है। याद रखना है, कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। सवाल पूछेगा कॉपर का परमाणु संख्या कितना है, तो आपको बताना है 29। अब दूसरा पॉइंट में याद रखना है कि कॉपर 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 का प्रमुख एस्क, प्रमुख की जगह में मुख्य। ठीक है, मुख्य भी लिख सकता है। एस्क निम्न है, निम्न है, निम्न है। आइए पहला पॉइंट क्या है? निम्न में पहला एस्क सब नीचे लिखते हैं। 3 एस्क है प्रमुख में। तो पहला एस्क क्या है? तो है कॉपर पाइराइट। क्या है? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट क्या है? कॉपर पाइराइट है। अब इसके साथ साथ हम लोग को ये भी लेके चलना है, इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? यानी Cu
FeS2, क्या होता है? CuFeS2। तो इसका सूत्र भी एक बार देख लीजिए आप लोग। पहला यानी कॉपर का पहला एस की क्या है? कॉपर पायराइट। क्या है? कॉपर पायराइट। और दूसरा जो होगा कॉपर ग्लास, ठीक है, क्या होगा? कॉपर ग्लास। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका क्यूप्राइट। क्या होगा? क्यूप्राइट। एस का नाम, कॉपर का दूसरा वाला एस की क्या है? तो वो है आपका कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास। और इसका कॉपर ग्लास का सूत्र है आपका Cu 2, ठीक है। इसका कॉपर कॉपर जो ग्लास है, कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S। Cu2S। तीसरा एस का नाम है यानी क्यू क्यू क्यूप्राइट। 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 और इसका क्यूप्राइट का सूत्र है Cu2O। Cu2O देख लीजिए। यानी कहेगा कि कॉपर कॉपर का कॉपर का निष्कर्षण कॉपर का निष्कर्षण कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर कॉपर पाइराइट कॉपर पाइराइट कॉपर पाइराइट एस्क कॉपर पाइराइट एस्क से किया जाता है। कॉपर पाइराइट एस्क से किया किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक बार देखिएगा, इसका रिव्यू कराते हैं। यानी कॉपर से क्या क्या सवाल आपका आ सकता है। तो पहला सवाल आ सकता है कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना है। तो आपको बताना है कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। ये पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात है कि कॉपर का प्रमुख या मुख्य एस कौन कौन है। तो आपको जवाब देना है कि कॉपर का प्रमुख एक्स निम्न है। 3 एस का है। क्या क्या है? निम्न मतलब नीचे में है। तो नंबर 1 में है कॉपर पाइराइट, 2 नंबर में है कॉपर ग्लास, 3 नंबर में है क्यूप्राइट। ठीक है। तो ये 3 एस, ये तीनों एस किसका है? यानी कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, ये 3 का 3 एस जो है ये है कॉपर का। किसका है? कॉपर का है। और लास्ट में ये भी पूछा जाता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है। तो वो है कॉपर पाइराइट एस्क से किया जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल वाला जो क्लास होगा तो इससे इम्पोर्टेंट वाला क्लास है, क्योंकि कल हम धातु का अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है। तो कल सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरा आज ही देख लीजिएगा। और कल नया इसी चैप्टर में और आपका एक और दो हम क्लास लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है।